हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं घोस्ट डायरी। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बन जाइए मेरे इस YouTube फैमिली का हिस्सा, ताकि रोज आपको एक नई कहानी देखने को मिले। तो चलिए अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। भारत के किसी सुनसान हिस्से में फैला NH 117 ये हाईवे जितना लंबा है उतना ही बदनाम भी। कहते हैं इस रास्ते पर रात में चलना मतलब मौत को दावत देना, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में इसे पार करते हैं। उन्हीं में से एक था विक्रम। विक्रम पेशे से ट्रक ड्राइवर, सालों से माल ढोने का काम करता आ रहा था। डर उसे छू भी नहीं गया था, लेकिन उस रात वो भी कांप उठा। रात के करीब 2 बजे विक्रम का पुराना लाल रंग का ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और अजीब सी सिहरन हवा में फैली थी। रेडियो पर कोई गाना भी ठीक से नहीं बज रहा था, बस खरखराहट, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल और नंगे पांव। विक्रम ने हैरानी से ब्रेक मारा। मैडम, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? ये इलाका ठीक नहीं। औरत कुछ नहीं बोली, बस इशारे से उसे रुकने को कहा। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियां गायब और चेहरा जैसे धीरे धीरे गल रहा था। हवा अचानक ठंडी पड़ गई, लेकिन विक्रम, जो खुद को बहादुर समझता था, उसने डर को नजरअंदाज किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। रेड जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाया, शीशे में देखा वो औरत अब उसके पीछे ट्रक के ऊपर खड़ी थी। धप धप, ट्रक की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज, दिल की धड़कनें तेज। विक्रम ने पूरा एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक मानो बोझिल हो गया हो। उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। सामने एक बोर्ड चमका, कब्रिस्तान 500 मीटर। विक्रम समझ गया कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी ट्रक का इंजन बंद हो गया। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट में धुंध तैर रही थी। उसकी आवाज में ऐसा सन्नाटा था मानो किसी कब्र से आ रही हो। विक्रम के हाथ पैर कांपने लगे। ट्रक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर इंजन जिंदा नहीं हुआ। तभी ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे सड़ी हुई लाश की। शीशों पर खून की छींटें दिखने लगे और फिर विक्रम के ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। ट्रक के अंदर से आवाज आई, ये ट्रक का पिछला दरवाजा खुलते ही विक्रम का बदन पसीने पसीने हो गया। वो सीट पर जड़ हो गया था, जैसे शरीर ने काम करना ही छोड़ दिया हो। उसके कानों में गूंजती रही वो फुसफुसाहट, ये ट्रक अब मेरा है। सामने देखा, ट्रक के बोनट पर बैठी वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, कब्रिस्तान तक छोड़ दे। विक्रम का माथा ठनका। उसने ट्रक स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की। इस बार इंजन दहाड़ मार कर चल पड़ा, पर साथ ही पूरे ट्रक में अजीब सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक में चढ़ गई हो। विक्रम ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे ट्रक कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। रास्ते में हर जगह वही नजारा, सूखे पेड़, जली हुई जमीन और सड़क के किनारे जलती भुनती परछाइयां। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, विक्रम को शीशे में अजीब चीजें दिखने लगी। कभी कोई चेहरा लटकता हुआ, कभी कोई बिना सिर का इंसान, तो कभी कोई बच्चा जिसे खून से लथपथ कंबल में लपेटा गया हो। हवा में एक ही आवाज गूंज रही थी, कब्रिस्तान तक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अचानक ट्रक के सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया। विक्रम ने जोर से ब्रेक मारे। बूढ़ा कांपते हुए ट्रक के पास आया और धीरे से बोला, तू इस हाईवे पे क्या कर रहा है पगले? रात को यहां कोई जिंदा नहीं बचता। ये ट्रक अब तेरा नहीं। विक्रम घबराकर बोला, कौन हो आप? क्या चल रहा है यहाँ? बूढ़ा बुरी तरह कांपते हुए बोला, ये हाईवे शापित है। 30 साल पहले एक औरत और उसका बच्चा इसी ट्रक में जिंदा जला दिए गए थे। वो औरत अब हर रात अपने ट्रक की तलाश में भटकती है।
और जो भी ड्राइवर इस ट्रक को चलाता है वो वापस नहीं जाता। विक्रम की रग रग में ठंडक दौड़ गई। उसने बूढ़े से पूछा, लेकिन ये मेरा ट्रक है, मैंने इसे खरीदा है। बूढ़े ने खौफनाक हंसी में कहा, तूने जिससे खरीदा वो आज भी लापता है और तेरे आगे भी वही होने वाला है। इतना कहकर बूढ़ा धुएं में गायब हो गया। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और जो वो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। तभी ट्रक अपने आप कब्रिस्तान के सामने रुक गया। कब्रिस्तान का फाटक अपने आप खुल गया। चारों तरफ से स्याह धुंध उठने लगी और उसी धुंध में से वो फिर औरत सामने आ गई। इस बार उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह सड़ चुकी थी, आंखें बिल्कुल काली और गोद में झुलसा हुआ बच्चा। चल, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, औरत ने धीरे से कहा। विक्रम का दिल धड़कना भूल गया और तभी ट्रक के अंदर से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। ट्रक के अंदर से किसी ने विक्रम का कंधा पकड़ा। उसका बदन झटके से जम गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, पीछे देखा। वो औरत अब ट्रक के अंदर थी। उसका झुलसा चेहरा विक्रम के बिल्कुल पास था। उसकी काली खाली आंखें और गोद में वो जला हुआ बच्चा। कितनों को छोड़ दिया हाईवे पे, पर तू नहीं बचेगा। औरत की फटी फटी आवाज विक्रम के कानों में गूंजी। विक्रम चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया, मगर जैसे ही वो जमीन पर गिरा उसे समझ आया वो अब कब्रिस्तान के अंदर था। चारों तरफ टूटे फूटे कब्र, उखड़ी मिट्टी और हवा में तैरती सड़न की बदबू। पीछे मुड़कर देखा, उसका ट्रक अब अपनी जगह पर नहीं था, बस काली धुंध और कब्रों के ऊपर खून टपक रहा था। तभी जमीन हिलने लगी, कब्रें फटने लगी, सड़े गले हाथ बाहर निकलने लगे। चारों तरफ से लाशें उठने लगी, बिना आंखों के सड़ी चमड़ी वाली लाशें। उनमें से हर कोई विक्रम को घूर रहा था। एक बूढ़ी औरत की आत्मा फुसफुसाई, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, जिंदा वापस कोई नहीं जाता। विक्रम ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कीचड़ में धंसते चले गए। उसके पैरों में किसी ने पकड़ बना ली, ठंडी सड़ी हड्डियों वाली उंगलियां। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसका बदन धीरे धीरे मिट्टी में समाता चला गया। अचानक उसकी आंखें खुली। वो अपने ही ट्रक में था, स्टीयरिंग थामे, सांसें तेज, चारों तरफ धुंध, रेडियो पर वही खरखराहट। उसे लगा शायद ये सपना था। उसने ट्रक स्टार्ट किया, मगर तभी शीशे पर नजर गई। ट्रक के पीछे वही औरत और उसके गोद में बच्चा कब्रिस्तान तक छोड़ दे। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। विक्रम समझ गया वो सपना नहीं था और वो कभी इस हाईवे से बाहर नहीं निकल पाएगा। अंत, शापित हाईवे पर जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया।